हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इंग्लिश विनर्स आर्मी। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3, तारोज रिवॉर्ड। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ते हैं बिफोर यू रीड में। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज़ एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। तो बिफोर यू रीड में बताया है कि ये जो एक स्टोरी है जो भी हम पढ़ने वाले हैं, तारोज़ रिवॉर्ड, ये जो स्टोरी है ये एक बहुत ही लविंग सन के ऊपर बेस्ड है जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरी करने के लिए और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता है, कुछ भी उसका स्वार्थ नहीं है, वो अपने दिल से अपने पेरेंट्स की इच्छा पूरी करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, चलो हम पढ़ते हैं अपना ये चैप्टर। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. तो एक यंग लड़का होता है, वुड कटर होता है, उसका जो नाम है वो है तारो, और वो अपने मम्मी और अपने पापा के साथ रहता है अकेला। एक हिल साइड एरिया है, मतलब आसपास एक मतलब दूर दूर तक वहाँ पे कोई नहीं रहता है, वो लोग अकेले ही रहते हैं। और जो तारो है ना, वो पूरा दिन मेहनत करता है, लकड़ियाँ काटता है जंगल में जाके, और लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी ना उसको बहुत ही कम कमाई मिलती है, बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो आगे देखते हैं। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. तो जो उसको इतनी मेहनत करने के बाद भी कम पैसे मिलते हैं, इतनी ज़्यादा कमाई उसकी नहीं होती है, इस वजह से वो उदास रहता है कि वो अपने, क्योंकि वो ना अपने पेरेंट्स की इच्छाएं पूरी करना चाहता है। वो चाहता है कि अपने पेरेंट्स को ना हर लग्जूरियस थिंग दे, उनकी हर इच्छा को पूरी करे, लेकिन वो इतनी मेहनत करता है बेचारा, फिर भी क्या है ना कि वो इतनी ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता है। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. तो एक दिन शाम को क्या होता है ना, तारो अपने पेरेंट्स के साथ में अपने हट के कॉर्नर साइड पे बैठा हुआ होता है। तो अचानक से क्या होता है, बहुत ही तेज़ हवाएं चलने लगती है, एंड इतनी ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती है, इतनी ज़्यादा कोल्ड हवाएं चलती है। जो उनकी हट होती है ना, उनकी हट में कुछ मतलब जगह छेद होता है, होल होता है हट के जो छत होती है उस पे, जिसमें से वो हवा अंदर की तरफ को आती है, और अंदर उनके हट में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है। जिसको देख के जो तारो के पापा होते हैं ना, वो बोलते हैं काश मेरे पास आज सेक होता, एक कप सेक मैं पी सकता, जिसकी वजह से मैं उसको पीने के बाद थोड़ा सा अपने आप को वार्म महसूस करता, मुझे इतनी ज़्यादा मतलब ठंड का सामना नहीं करना पड़ता। तो सेक फ्रेंड्स एक तरह का ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक होती है, जापान साइड में ये पी जाती है मोस्टली। दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हर्ट वार्मिंग कोल्ड ड्रिंक सेक was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. तो इस जब वो उसके पापा ये बात करते हैं ना कि काश आज मेरे पास सेक होता, तो मतलब वो सुन के ना तारो आज से पहले इतना कभी भी उदास नहीं हुआ था, उतना उदास हो जाता है वो कि काश आज, मतलब क्योंकि सेक है ना, वो जो ड्रिंक है जापानीज़ ड्रिंक, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और तारो इतना नहीं कमा पाता था कि वो ख़रीद सके। तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, और वो बोलता है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमाऊं। वो अपने आप से ये सवाल करता है कि मैं कैसे अपने पापा के लिए सेक खरीद सकूं। तो फिर ना वो डिसाइड करता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगा, पहले से भी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट मॉर्निंग Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm then he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I.
तो क्या होता है ना कि अगली सुबह तारो ना हर दिन नॉर्मल वो जितनी जल्दी उठ के जंगल में जाया करता था उससे भी पहले उठ जाता है, उससे बहुत पहले उठ जाता है और जंगल में जाता है, लकड़ियाँ काटता रहता है, काटता रहता है, काटता रहता है। वो इतना ज़्यादा मतलब इतना बिना रुके, बिना मतलब बैठे, बिना आराम किए वो लगा ही रहता है, लगा ही रहता है कि वो वार्म हो जाता है, कि उसको ना मतलब गर्मी लगने लग जाती है, पसीना आने लग जाता है, इसलिए वो अपनी जैकेट को उतार के साइड पे रख देता है, फिर से काटना शुरू कर देता है लकड़ियों को। तो क्या होता है, उसका जो माउथ है, उसका जो मुंह है वो सूख जाता है इतनी मेहनत करते करते, और उसका जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा वेट हो जाता है पसीने से। फिर वो सोचता है, वो अपने आप से कहता है कि जैसे आज मैं वार्म हूँ ना, मुझे ठंड का एहसास नहीं हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि मेरे फादर को भी इसी गर्मी का एहसास हो, वो इतना ही वार्म फील करे इस ठंडे एनवायरनमेंट में, मैं ये अपने फादर को देना चाहता हूँ। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स। तो वो क्या करता है ना कि इस सोच के साथ कि मुझे जैसे आज अभी मैं वार्म फील कर रहा हूँ वैसे मुझे अपने फादर को वार्म फील कराना है, तो इस सोच के साथ वो और ज़्यादा डबल मेहनत करने लग जाता है। जितना वो पहले कटिंग कर रहा था वुड की, जितना टाइम ले रहा था उससे डबल वो फास्टर करने लग जाता है इस चीज़ को सोचते हुए। Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? तो लकड़ियाँ काटते काटते ना वो एकदम से चुप हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो बोलता है कि ज़रूर ये ना पानी के मतलब पानी बह रहा है, पानी की आवाज़ आ रही है, ये कहीं कोई झरना होगा पक्का। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हेयरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ही वॉज थर्स्टी, द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। तो क्या होता है ना फ्रेंड्स कि जब वो उस साउंड को सुनता है ना, फिर वो बोलता है कि मैंने तो आज से पहले जंगल में इस तरफ के मैंने ऐसा तो कोई झरना नहीं देखा कभी भी, मतलब मैं इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आज से पहले तो मैंने कभी नहीं देखा, ना ही मुझे याद ऐसा कोई झरना यहाँ पे है। फिर ना वो इतना ज़्यादा प्यासा होता है ना कि उसके हाथ से एक्स कुल्हाड़ी जिससे वो लकड़ियाँ काट रहा था वो उसके हाथ से छूट जाती है। फिर वो क्या करता है, भागता है उस डायरेक्शन में जहाँ से वो साउंड आ रही थी। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water? Or was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. तो फिर वो वहाँ पहुँच जाता है उस जगह पे जहाँ से उसको वो साउंड आ रही थी। तो वहाँ पे वो देखता है एक बहुत ही प्यारा सा जो झरना है वो बह रहा है एक बड़े से चट्टान के पीछे की तरफ को। फिर वो वहाँ पे जाता है, वहाँ से जो पानी है वो बहुत प्यार से फ़्लो कर रहा है क्वाइटली। फिर वो क्या करता है ना, उसमें से थोड़ा सा पानी अपनी हाथ में हथेली में लेता है और उसको पीता है। जैसे ही वो पीता है वो बोलता है क्या ये पानी है या फिर ये सेक है। वो उसको बार बार पीता है, बार बार उसको टेस्ट करता है, लेकिन उसको ना पानी की जगह पे डिलीशियस जो वो जापानीज सेक हो है ना, जो ड्रिंक होती है उसका टेस्ट आ रहा होता है बजाय कि पानी के। फिर वो क्या करता है, Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. तो तारो क्या करता है ना कि जो जल्दी से पिक्चर एक मतलब मिट्टी से बना हुआ मड से बना हुआ एक पॉट होता है, तारो उसके अंदर उस सेक को भर लेता है और जल्दी से अपने घर चला जाता है। घर जाके अपने पापा को वो पिलाता है और उसके पापा क्या करते हैं, एक कप पीने के बाद वो कांपना बंद कर देते हैं, उनकी ठंड थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर वो क्या करते हैं, थोड़ा सा डांस करने लगते हैं खुशी से मस्ती में। That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall, thanking them for the delicious drink. She left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the
होल विलेज। तो क्या होता है कि एक दोपहर को ना उनके ही कोई नेबर होते हैं, वो तारो के घर पे रुक जाती है। तो तारो के पापा क्या करते हैं कि एक कप जो शेक होता है ना, वो उस लेडी को पीने के लिए दे देते हैं। फिर जो वो लेडी होती है, अब शेक एक्सपेंसिव चीज़ है, हर कोई नहीं खरीद सकता था। फिर वो जो लेडी है ना, वो थोड़ा सा मतलब कि उसको ग्रीडीली पीती है, ताकि मतलब ना एक डिज़ायर होता है उनके अंदर कि मैं एक कप पीने के बाद काश मुझे एक कप और पीने को मिल जाए। फिर वो पीती है और ओल्ड मैन जो तारो मतलब तारो के जो फादर थे उनको थैंक यू बोलती है कि आपने मुझे ये पिलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर तारो क्या करता है, उन आंटी को अपने मैजिक वाटरफॉल की पूरी स्टोरी बताता है कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा था और मुझे वहाँ पे ऐसे वाटरफॉल मिला। फिर जो तारो की मतलब जो वो आंटी होती है ना, जो नेबर उनके घर पे रुकी होती है, वो थैंक यू बोल के जल्दी से जल्दी वहाँ से भाग जाती है जल्दी में। फिर जो रात क्या होता है ना कि वो जो लेडी होती है तारो के घर पे रुकी हुई होती है, वो पूरे गांव में ये जो स्टोरी है वो फैला देती है। अब आगे क्या होता है, दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस, ईच मैन हेयर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। तो अब क्या होता है ना फ्रेंड्स कि उसी मतलब अगले दिन इवनिंग के टाइम पे जो वो स्टोरी है वो हर जगह फैल चुकी होती है। तो गांव के जितने भी विजिटर्स होते हैं ना, वो सब क्या करते हैं, मतलब रहने वाले होते हैं वहाँ के, वो तारों के घर पे जाते हैं और वो स्टोरी दोबारा से सुनते हैं कि क्या ये जो हमने सुना है वो सच है। तो तारो बोलता है कि भाई हाँ सच है। फिर वो बोलते हैं कि लाओ हमें भी पिलाओ। तो जो पिक्चर जो वो पॉट होता है जो तारो वहाँ से भर के लाया होता है, एक एक कप सब पीते हैं। और क्या होता है ना कि 1 घंटे के अंदर अंदर, बल्कि 1 घंटे से पहले ही जो वो पिक्चर होता है जिसमें तारो उस सेक को भर के लाया होता है, वो पूरा का पूरा खाली हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, फॉर ही इंटेंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitcher jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and then shouted angrily, "Water? Nothing but water." अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर। तो क्या होता है, अगली सुबह को तारो जिस मतलब कि पहली सुबह तारो जितनी जल्दी से उठा था ना, अगली सुबह वो और ज़्यादा जल्दी उठ जाता है। और क्या करता है, एक जितनी मतलब वो पॉट जो वो पिक्चर उसने लिया था ना अपने लिए, उससे एक बड़ा पिक्चर ले लेता है और फिर वो जंगलों की तरफ वुड कटिंग के लिए चला जाता है। फिर तारो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं ना लकड़ियाँ बाद में काटूंगा, पहले वाटरफॉल में जाके इस पिक्चर को भर के लेके आता हूँ। जब वो वहाँ पे जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है ये देख के कि उसके जितने भी गांव वाले थे ना, जितने भी उसके पड़ोसी थे, सबके सब वहाँ पे मौजूद थे और अपने अपने पिक्चर, जार, बकेट, जो जिससे भी वो मैजिक शेक को भर सकते थे ना, वो सब लेके वहाँ पे पहले से ही पहुँचे हुए थे। फिर उनमें से एक विलेजर क्या करता है, अपना मुंह अंदर डालता है और पी के देखता है उसको, पानी को, कि सच में ये शेक है ना। तो जब वो उसको पीता है, बार बार पीता है और ज़ोर से गुस्से में चिल्लाता है कि ये तो पानी है, यहाँ तो कोई सेक नहीं है, ये तो पानी है। वो बोलता है कि कोई सेक वेक नहीं है, कोई जूस नहीं है, ये तो पानी है यहाँ पे। फिर वी हैव बीन ट्रिक्ड, shouted the villagers, where is Taro? Let us drown him in this waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. तो फिर वो जो ये लाइन है ना, वी हैव बीन ट्रिक्ड, तो अब क्या करता है, वो जब आदमी ज़ोर से चिल्लाता है तो सभी डिसाइड करते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं कि तारों को ढूंढो भाई, उसको पकड़ के ना इसी वाटरफॉल में गिरेंगे हम, यहीं फेंक देंगे। वही बोल रहा था ना, यहाँ पे मैजिक वाटरफॉल है, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो पानी है। तो तारो क्या करता है, ये सब देख रहा होता है, तो वो एक बड़ी सी रॉक के पीछे छुप जाता है। फिर क्योंकि वो ये सब देख रहा होता है क्या कुछ चल रहा है क्या नहीं। फिर मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। वॉज इट ट्रू, ही वॉन्डर्ड।
Was the shake a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine shake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave only cold water. तो बड़बड़ाते हुए गुस्से में और निराश होकर सभी गांव वाले क्या करते हैं, उस जगह को एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब वो सब चले जाते हैं, तारो फिर से आता है, जहाँ मतलब कि तारो एक रॉक के पीछे छुपा हुआ था। सबके जाने के बाद तारो वहाँ से निकल कर आता है। फिर बोलता है, क्या सच में जो गांव वाले कह रहे हैं, क्या ये सच है? यहाँ पे मतलब जो शेक मैं बोल रहा था, मैजिक वाटरफॉल, वो सब क्या एक सपना था? तो फिर वो क्या करता है, फिर से अपनी हथेली में उस वाटर मतलब उस लिक्विड को लेता है और पी के देखता है। फिर वो बोलते हैं, मतलब दोबारा से वो जब पीता है ना, सेकंड टाइम, सेकंड डे, जब उन सबके जाने के बाद वो दोबारा से उस शेक को पीता है, उसको वो शेक ही दिखता है, शेक ही, मतलब टेस्ट में वो शेक ही था। फिर वो मतलब ना वो इस चीज़ को समझ जाता है कि गांव वालों जब आए, गांव वाले जब इसको पी रहे थे, गांव वाले जब एक स्वार्थ की भावना से यहाँ पे अपने अपने पिक्चर को लेकर आए, उनके लिए ये एक पानी बन गया, लेकिन जब मैं आया हूँ तो मेरे लिए ये शेक बन गया। ये तो सच में ही एक मैजिक वाटरफॉल है। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This, said the emperor, was to encourage all children to honor and obey their parents. तो अब ये जो स्टोरी थी ना तारो की मैजिक वाटरफॉल की, इस बारे में जापान का एक राजा था, उस तक ये चीज़ पहुंच जाती है। फिर वो राजा होते हैं, तारो को अपने पास बुलवाते हैं। अब तारो को बुलवाते हैं और उसको 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, 20 जो है सोने के सिक्के, उसको गिफ्ट के तौर पे, रिवॉर्ड के तौर पे देते हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा और इतना काइंड पर्सन है इसलिए। और जो जिस सिटी में वो रहते हैं, उस तारो के नाम से उस शहर को जाना जाता था तब से। और जो किंग है वहाँ के, एम्परर, जो जापान के एम्परर थे ना, जिन्होंने तारो को रिवॉर्ड दिया था, अब वो कहते हैं, बच्चों को एनकरेज करते हैं कि भाई तुमको भी तारो की तरह बनना है, इतना ऑनर और इतना ओबीडियंट, अपने पेरेंट्स के लिए तुम्हें ऐसा ही बनना है, अपने पेरेंट्स की इतनी शिद्दत से सेवा करनी है जैसे तारो ने की। जैसे तारो अपने पेरेंट्स को प्यार करता था, उनकी इच्छाएं पूरी करना था बिना किसी स्वार्थ के, तुम सबको भी वैसे ही बनना है। फ्रेंड्स, ये थी एक जापान की एक स्टोरी है, ये उसी का ही एक पार्ट था। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, हमें भी ऐसे ही बनना चाहिए, अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, उनका सहारा बनना चाहिए। तो ये था हमारा चैप्टर तारोज़ रिवॉर्ड। आई होप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा आपको ये चैप्टर। एंड अब कोई भी ऐसा पार्ट या कोई भी मतलब ऐसी ना बचा हो यहाँ पे, मुझे लगता है कि भाई मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को। नेक्स्ट चैप्टर में मैं इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूँगी। फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।